आगे बढ़ते हैं और अब सर्जिकल ऑपरेशन पर। जी हां, सर्जिकल ऑपरेशन पर अब सियासी क्रॉसफायर शुरू हो गया है। वो दिखाते हैं आपको राहुल गांधी के बयान के साथ कैसे ये बमबारी शुरू हुई और अब तक काफी बयानों की इसमें बमबाजी हो चुकी है। देखिए, जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। आप में क्यों उत्साह नहीं आता है? आप में क्यों आनंद नहीं होता है? आप क्यों गौरव महसूस नहीं करते हो? और देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गर्व महसूस करते हैं, उसमें अगर आपको आपत्ति है तो मुझे तो लगता है कहीं मूल में ही खोट है। कि भाई खोट किसमें है? जो जेल की हवा खाकर आया वो खोटा है या हमें? जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी उसमें तो खोट है, और जिसने अपनी आजादी खत्म कर ली जेल में बैठा है उसमें खोट नहीं है। जो तड़ी पा रहा है उसमें खोट नहीं है। मौत के सौदागर कहने के बाद गुजरात में 2/3 बहुमत से भाजपा जीती थी। जहर की खेती करने के बाद पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनी थी। और अब जब आप खून की दलाली का शब्द प्रयोग कर रहे हो, मुझे मालूम नहीं है इसके पीछे आपका मकसद क्या है। आप राजनीतिक रोटियां मत सेकिए, ये राजनीतिक मामला नहीं है। और अगर आप राजनीतिक रोटियां सेकेंगे तो हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। मैं मानती है या नहीं मानती इज नॉट द इश्यू। द इश्यू इज दैट राहुल गांधी न्यू व्हाट ही सेड, his thought process was clear and the people of this country understand what his thought process was. किस चीज की दलाली की बात कर रहे हैं राहुल जी? सवाल तो हम पूछना चाहते हैं। बॉफोर्ड से लेकर एम्ब्रायर तक किसने दलाली की? कोयले से लेकर 2G तक किसने दलाली की? मैं मानता हूं कि दलाली शब्द आपके जहन में कहीं ना कहीं पड़ा होगा, मगर यह घटना ऐसी नहीं थी जहां पर ये शब्द आपके मुंह से निकलना चाहिए था। भाई हम तो एक एंटी नेशनल लोग हैं। जो हमारा 67 वर्ष का इतिहास है वो एंटी नेशनल इतिहास है। यही तो पहली बार नेशनलिस्ट आए हैं इस देश में। 2014 में हिंदुस्तान का इतिहास शुरू हुआ है और 2019 में खत्म भी हो जाएगा। राहुल जी ने इतने बड़े बड़े मसलों पर बयान देने की जगह आलू की फैक्ट्री पर कंसंट्रेशन करना चाहिए, जिससे उन्होंने जो कहा है वो देश की जनता के सामने है। ये बड़े बड़े मसलों पर उन्होंने बयान नहीं देना चाहिए। वो सब कोई समस्याएं आपने जो चुनाव के पहले कही थी कि हम ये कर देंगे, अब वो कर देंगे, आपने कुछ नहीं किया। अब आप अपनी जो पूरी छवि है राजनीतिक वो बचाने के लिए आप सर्जिकल स्ट्राइक और सेना ने जो काम किया है उसका श्रेय लेना चाहते हैं और उस श्रेय के पीछे आप पूरा राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। इस बात को उन्होंने कहा कि इस बात की उन्होंने विरोध किया था। आपने शायद सोशल मीडिया में देखा होगा, कल पाकिस्तान में एक ट्रेंड हो गया कि केजरीवाल सपोर्ट पाकिस्तान। ये मेरे पास है, आप लोगों को भी बाद में दिया जाएगा। तो उससे ही मालूम पड़ता है कि इनके प्रयास किसका फायदा करा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के प्रति बदले की भावना से और नफरत की भावना से इस कदर भारतीय जनता पार्टी के लोग भरे हुए हैं कि हमारा समर्थन भी उनको विरोध नजर आता है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि समस्त देशवासियों को अपने सेना और सुरक्षा के जवानों पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। देश की सुरक्षा को किसी भी सूरत में आंच नहीं आने पाएगी, यह मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। तो आज वो मरीज बीमार है और उस मरीज की बॉडी में कैंसर सेल है। वो कैंसर सेल टेररिस्ट हैं और हमें कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी। जो हमारी डिफेंस फोर्सेस कीमोथेरेपी इनको दे रहे हैं ताकि मरीज ठीक हो जाए।